जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सेशन बोर्ड। मैं हूं आपका अपना सोमेश जैन, जो आपकी मैथ्स की क्लासेस दे रहे हैं। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको अगर मैथ्स अच्छा लगता है तो उसे रात में पढ़ो, और आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो उसे दिन में पढ़ो, क्योंकि रात में हमेशा वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आप में इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि वरना नींद आएगी आपको। राइट? तो एक हिंट, ये एक लिख लो कहीं पे कि जो इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट आपको, वो आपको रात में पढ़ना है, जो इंटरेस्टिंग कम लगता है वो आपको दिन में पढ़ना है। राइट है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा ऑपरेशन 7 चल रहा है, जिसमें अपने अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म बन के दिखानी है। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? एक बार कम से कम कोर्स और 3 बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है आपको? हर वीडियो बना रहा हूं मैं आपको। एक और मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि मैं हर बार कहता हूं आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे कमेंट करो कि वीडियो अच्छी लगी, और आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो भी कमेंट करो कि वीडियो अच्छी नहीं लगी, बट उसमें ये मेंशन करो कि क्यों अच्छी नहीं लगी, जिससे मैं इंप्रूव तो करूं आपको। राइट है नहीं? चलिए जी, तो मैंने आपको ऑपरेशन याद दिलाई दिया है आपको। आप सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन रहता है बिल्कुल बेसिक। लिखा है A can do a piece of work in 8 hours and B can do in same work in 12 hours. How much? अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने घंटे में कर लेंगे? तो कभी भी घंटे ऐड नहीं करने। आपका आंसर आया 8 + 12, तो आप बिल्कुल जीरो है इस समय इस टॉपिक में। तो कभी भी वर्क डेज ऐड नहीं करना, हमेशा वर्क ऐड करना है। तो मैंने A का निकाला 1 आवर वर्क। ठीक है, वो कितना आएगा? वो आएगा 1/8, क्योंकि अगर एक काम कर रहा है वो 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना रहेगा? 1/8 वर्क। ऐसे मैंने बी का निकाल लिया, वो आ गया 1/12। मैंने दोनों का वन डे वर्क ऐड कर दिया, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क आ गया। कितना आ गया? 1/8 + 1/12। इसको एलसीएम ले लिया तो 5/24 आ गया। अब मुझे निकालना है टोटल डेज। बस इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया। तो मेरा आ गया 24/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। राइट? आगे चलते हैं। लिखा है A is thrice as good as B। तो ये बात आप एक किस्म में प्रिंट है, यहाँ पे 20 fewer days है, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो लिखा है A is thrice as good as B। तो आप ये बात कहीं नोट कर लो कि जो रेशो एफिशिएंसी का होता है वही रेशो वन डे वर्क का होता है। ये बात आप नोट कर लो कहीं पर। ठीक है, बहुत काम आएगी। रेशो ऑफ द एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशो ऑफ वन डे पर। ठीक है, तो मैंने मान लिया भाई बी जो ए है वो उस काम को 20 दिन कम लेता है, तो मैंने बी के डेज मान लिए x, तो ए के हो जाएंगे x - 20। अब बी का वन डे वर्क क्या आएगा? 20 वन डे वर्क, राइट? वो आएगा 1/x। एज वन डे वर्क वो आएगा 1/x - 20। अब ए थ्राइस है, इसका मतलब जो ए और बी का रेशो है एफिशिएंसी का वो 3/1 है, और वही इक्वल टू होगा वन डे वर्क के। तो ए का वन डे वर्क है 1/x - 20, और ये है 1/x। बस x निकाल लो, आंसर आ गया आपका। इसको उल्टा कर देते हैं तो ये आ गया x/x - 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x - 60 इज इक्वल टू x। तो 2x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब बी काम करता है 30 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? आगे चल देते हैं। अगला है, लिखा है A and B complete the work in 10 days and 15 days respectively. They started together but A leave the work after 2 days and B alone continue the work. In how many days B complete? देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है आपने। पहले आप देखो कि A और B ने मिलके कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया, राइट? उसके बाद A छोड़ चला गया, उस सारा काम किया B ने। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि B ने बाद में जो किया वो X डेज काम किया। ठीक है, नाउ व्हाट इज टोटल वर्क? टोटल वर्क इज ऑलवेज 1, क्योंकि हमने हमेशा एक ही काम करना है। राइट? तो पहले देखता हूं मैं A और B ने जो मिलके किया वो काम किया 2 दिन, तो ये तो काम हुआ 1 दिन का, दोनों का मिला के मैंने 2 दिन काम किया। उसके बाद B ने काम किया X डेज, तो B का वन डे वर्क ये हुआ, X डेज का काम ये हुआ। नाउ टोटल वर्क इज डन, तो वर्क इज ऑलवेज 1। बस इससे आपको x निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, 30 एलसीएम आएगा इसका। तो 3 + 2 5, 5/30 × 2 + x/15 इज इक्वल टू 1। ये कट गया 15 बार, ये कट गया 3 बार, तो x/15 ये आ गया 1 - 1/3, इट मीन्स 2/3। इससे x निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 10 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
क्लियर है, समझ गए? आगे चलते हैं। लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। तो यानी कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/18। ए एंड सी टुगेदर इन 12 डेज, यानी कि 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/12। बी एंड सी टुगेदर इन 9 डेज, 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/9। इन हाउ मेनी डेज बी, मुझे बी का वर्क निकालना है। तो कितना आसान क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जब मैं ऐड करूंगा मेरा आएगा 2 आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9। इनका एलसीएम 36 आ रहा है, तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो गया, कितना हो गया 9। 9 से 4 कट गया और इस 2 को ले गया मैं नीचे, तो मेरा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c मेरा 1/8 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है b। क्यों? तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, मेरा b तो बचेगा। जब माइनस करो तो आएगा 1/b इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। अब आ गया 24, तो ये हो गया 3 माइनस 2, ये आ गया 1/24। तो b के दिन आ गए 24, 24, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है टू कंप्लीट द वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। इसका मतलब अगर बी के दिन को मैं एक्स मान लूं तो ए के दिन होंगे एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 3x/2। इफ द टुगेदर 18 डेज लेते हैं तो 1/a यानी कि 1/3x/2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/18। बस इससे क्या करना है, इससे मेरा x की वैल्यू आ जाएगी और वही तो निकालना है, ये कैपिटल B है तो b टेक्स टू डू निकालना है मुझे। चलिए तो एलसीएम लेते हैं, 2/3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/18। इसका एलसीएम आया 3x, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/18। ये कट गया इससे 6 बार, x की वैल्यू आ गई 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, बहुत बढ़िया है, आगे चल लेते हैं। लिखा है P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। देखो ध्यान से सुनो, अगर वो 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ऑब्वियसली 40 दिन में। तो P के डेज आ गए 40। Q कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 50 डेज। अब Q क्या कर रहा है, 40%, यानी इतना काम कर रहा है वो 15 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा यार, मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे भी होगा, ये आ गया पूरे दिन का टाइम। काट लेते हैं, 2 से काटा 5, ये आ गया 75/2, तो ये आ गया 75/2। आर कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। अब तो क्लियर समझ गए होंगे, आर के विद दिन आ जाएंगे 39। इफ एस एन कंप्लीट द वर्क इन 1/6 7 डेज, 1/6 कर रहा है ना, तो एस का आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 7×6 42 आ गया, तो ये कितना आ गया 37.5। लिखा है हु विल बी कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। जिसको सबसे कम दिन लगेंगे वो सबसे पहले कर लेगा। सबसे कम दिन किसको लग रहे हैं, क्यू को लग रहे हैं, तो मेरा आंसर आ गया क्यू। क्लियर है, बहुत बढ़िया है, आगे चल लेते हैं। लिखा है रामा फिनिश वर्क इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। यानी कि अगर मैं बात करूं रामा की, रामा एक काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है और वो 8 घंटे लेता है रोज। इट मींस व्हाट आर द टोटल आवर्स बाय रामा टेकन। सिंपल मल्टीप्लाई करो तो रामा काम कर रहा है 120 घंटे में, राइट। हरी कैन फिनिश सेम वर्क इन इतने डेज और 9 आवर्स पर डे। तो इसको एलसीएम लेता है तो आता है 20/3, इतने डेज में करता है। अगर वो 9 आवर्स पढ़ लेता तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आ गया 60। तो हरी का आ गया 60 आवर्स। इफ बोथ टुगेदर फॉर 10 आवर्स पर डे हाउ मेनी डेज। चलो पहले निकालते हैं टोटल आवर्स कितने लेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का 1 डे वर्क मैं ऐड 1 आवर वर्क मैं ऐड कर दूंगा। इसका एलसीएम आएगा 120, 1 + 2, ये आ गया 3/120, यानी कि 1/40 आ गया। यानी कि वो पूरा काम करते हैं 40 घंटों में। ये क्लियर हो बात। अब वो 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, तो भैया कितने दिन लगेंगे उन्हें यार, सिंपल सी बात है, अपॉन 10 कर दो, 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। A, B, C can do a piece of work in इतने days respectively. How much minimum time should be required to complete the work if more than 2 person cannot work in a day and in any consecutive days same pair cannot work? क्या कह रहा है वो हमसे, वो ये कह रहा है कि
कम से कम कितना टाइम लगेगा अगर हम दो दो मिलके काम करेंगे, लेकिन अगर मान लो पहले दिन ए और बी ने मिलकर काम किया तो दूसरे दिन ए और बी नहीं कर सकते, ए और सी को करना पड़ेगा या बी और सी को करना पड़ेगा। तो कम से कम कितने दिन लगेंगे, तो पहले निकालते हैं हम ए और बी दोनों का मिला के वन डे वर्क निकालते हैं। कितना आएगा 1/12 प्लस 1/15, इनका एलसीएम 60 आएगा, तो ये होगा 5 + 4 9/60। ये आ गया ए और बी का एक दिन का काम। ठीक है, नाउ बी और सी निकालते हैं। बी और सी मिलकर करेंगे 1/15 प्लस 1/20, इनका एलसीएम में 60 ले लेते हैं, तो ये आएगा 4 + 3 यानी कि ये आएगा 7/60। और फिर ए और सी का निकाल लेते हैं, तो ए और सी का आएगा 1/12 प्लस 1/20, इसका भी एलसीएम 60 आएगा, तो 5 + 3 ये आ गया मेरा 8/60। ठीक है, इसका मतलब ए और बी मिलकर करते हैं इतना काम एक दिन में, बी और सी करते हैं इतना काम एक दिन में, सी और ए करते हैं इतना काम एक दिन में। हमें निकालना है कम से कम कितने दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में। दो आदमी काम करेंगे और कोई भी दो लगातार दिन सेम पे काम नहीं करेगा। ठीक है ना। सबसे पहले ये सोचो कि मुझे अगर मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, इट मींस मैं उन आदमियों को लगाऊंगा जो ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कि जो ज्यादा काम कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं ए और बी मिलके, उसके बाद काम कर रहे हैं ए और सी मिलके। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी को लगा दूंगा काम पे, तो पहले दिन का काम इतना खत्म हो गया। दूसरे दिन लगाऊंगा मैं ए और सी को, फिर मेरा इतना काम खत्म हो गया। ये मेरा 2 दिन का काम आ गया, राइट। मैं ए और बी और सी को लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये वो स्लो काम कर रहा है, तो मैं ना भगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, ये मेरा 2 दिन का काम आ गया, ये मेरा आ गया 17/60, ये मेरा 2 दिन का काम आ गया। ऐसे ही मैं 2 दिन का काम और लगा दूंगा इन दोनों को ही, और ऐसे ही मैं 2 दिन का काम और लगा दूंगा इन दोनों को ही। तो ये टोटल काम हो गया 51/60। क्लियर है, कितने काम हो गया ये काम हो गया 6 दिन का। अब कितना काम बचा, 1 में से माइनस कर दो, 9/60 काम बचा, और ये मिलकर कर लेंगे, ए और बी मिलकर कर लेंगे, तो एक दिन और लगेगा। तो टोटल वर्क डेज आ गए 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ आया, बहुत बढ़िया। आगे चल लिखा है शशांक स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 12 डेज। शशांक ने काम स्टार्ट किया और बाद में छोड़ दिया। द रेस्ट वर्क इज डन बाय लितिश इन 15 डेज। बाकी काम जो किया वो 15 दिन किया लितिश ने। अच्छा, अब पहले इसका डालते हैं कि अगर मान लीजिए शशांक पूरे काम को करता है x डेज में और नीतीश करता है y डेज में, तो 12 दिन काम किया शशांक ने और 15 दिन काम किया नीतीश ने, और वो काम मिलके हुआ वर्क। ठीक है। अच्छा, अब लिखा है हैड शशांक लेफ्ट वर्क 2 days बिफोर, यानी कि वो 10 दिन काम करता। द रेस्ट वर्क कुड हैव डन बाय नीतीश 18 डेज। बाकी काम 18 दिन में होता। तो आपकी बात 10 दिन काम किया शशांक ने और 18 दिन काम किया नीतीश ने, और काम अभी भी बन हुआ। इफ शशांक रिड्यूस इस एफिशिएंसी बाय 20% एंड नीतीश इंक्रीज इस एफिशिएंसी बाय 15%, देन हाउ मच टाइम विल द वर्क। चलिए जी, तो मुझे पहले एक्स और वाई निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। वो कहता है कि शशांक ने अपनी कैपेसिटी 20% घटा दी और नीतीश ने अपनी एफिशिएंसी 50% बढ़ा दी। तो पहले एक्स और वाई निकालते, बाद में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 5 से और इसमें किया मैंने 6 से, तो मेरा आ गया 60/x प्लस 75/y इज इक्वल टू 5, और ये आ गया मेरा 60/x प्लस 18 सिंगा कितने 108, तो 108/y इज इक्वल टू 6। दोनों कर देते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो मेरा ये कट जाएगा, ये हट गया। अब मैंने माइनस कर दिया तो 75 मैंने माइनस किया था 108 में से, तो 108 माइनस 75, 108 माइनस 75, ये मेरा आए 33। तो मेरा आ गया माइनस के 33/y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू आ गई 33। इसका मतलब y जो काम कर रहा है वो 33 डेज में कर रहा है। अब y की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं निकाल लूंगा x की वैल्यू, तो मुझे समझा कि x के पेज में कर रहा है। तो 12/x माइनस का इज इक्वल टू 1 माइनस 15/33, इसको माइनस कर देंगे। 33 एलसीएम आ रहा है, राइट है ना। तो 33 में से 15 दे कितने बचे 18, तो 18/33 इज इक्वल टू 12/x। 6 से 6 थी 18, 6 2 12, ये कट गए 11, तो x की वैल्यू आ गई 22। इसका मतलब शशांक जो काम कर रहा है वो 22 दिन में कंप्लीट कर लेता है और नीतीश उसी काम को 33 डेज में कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसने 20% कैपेसिटी घटा दी अपनी।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कैपेसिटी घटा दी तो दिन बढ़ जाएंगे, तो 22 में मैं उसका 20% ऐड कर दूंगा, यानी कि 22 प्लस 20% ऑफ 22, ये मेरा आ जाएगा शशांक के डेज, राइट। तो ये काट देते हैं इसे और काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 5 से, तो मेरा आ गया 110 प्लस 22 132/5, ये डेज आ गए शशांक के नए वाले। नीतीश ने इंक्रीज कर दी कैपेसिटी, तो उसके दिन कम हो जाएंगे, तो 33 में से मुझे 50% माइनस करना है 33 का, तो ये कट गया 2 बार, तो मेरा आ जाएगा 66 माइनस 33/2, कितने दिन आ जाएंगे, आधे दिन आ जाएंगे। अब वो दोनों मिलकर कितने में कर लेंगे, दोनों वाइड करते हैं वनडे वर्क, तो मैंने मल्टीपल ऐड कर दिया 2/132 प्लस 2/33, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 33 आता है, नहीं कितना आता है, एलसीएम 132 आता है, तो ये बच गया 2 बार और ये 4 बार करता है, तो ये हो गया 8 बार, तो मेरा आ गया 10/32, यानी कि इसे काट पीट लेते हैं, तो 132, तो मेरा आ गया 132/10, इतने डेज आ रहे, लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, गलती दिखी आपको, यहाँ 5 था, मैंने गलती से 2 कॉपी कर लिया, तो ये 5 आएगा और ये 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 8/13, तो 132/13, लेकिन यार मैं आंसर तो अपनी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फिर कुछ गड़बड़ करी हमने, फिर चेक कर लेते हैं एक बार। अब गलती नहीं है, लेकिन भाई ये जो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, ऐसा ऑप्शन एक ही है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी मार्क करते हैं। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। अगला है A is 40% more efficient than B. B can complete the work in 24 days. In how many days will both will complete the work? वो कह रहा है जो A है वो B से more efficient है, तो अगर B को लग रहे हैं 24 दिन तो A को कम दिलाएंगे, तो A के दिन निकाल लेते हैं, तो 24 में से 40% ऑफ 24 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। पहले कितना आता है, ये कटा 2 और ये 5, तो मैंने एलसीएम ले लिया 5, तो ये आ गया 24 पंजे 120 माइनस 48, तो 120 में से जब 48 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 72, तो 72/5 आ रहे बी ए के डेज। अब मुझे निकालना नॉर्मली कितने में कर लेंगे, तो पहले ए का वनडे वर्क, तो आ गया 5/72, उसमें बी का वनडे वर्क ऐड कर देते हैं, इसका एलसीएम 72 ही आएगा, 5 + 3 ये आ गया 8/72, ये कट गया 9, तो 9 डेज आ रहे, पर चला ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो फिर चेक करते हैं गलती रही अपनी। इस क्वेश्चन को भी हम एफिशिएंसी से ही करेंगे, जो हमने सबसे बताया था आपको, जो रेशो एफिशिएंसी का होता है वही रेशो वनडे वर्क का होता है, उससे करेंगे तो आसान पड़ेगा। तो पहले देखते हैं एफिशिएंसी क्या क्या रेशो है। अगर मैं बी की एफिशिएंसी 100 मान लूं तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 140, क्योंकि 40% ऐड कर दिया मैंने। अब वो रेशो होता है वनडे वर्क के इक्वल, तो ए का वनडे वर्क मैंने मतलब एक्स को डेज मान लिए और बी का 24 मान लिए, तो ये हो गया 24/x। इसे काट करते हैं, ये काटा मैंने 7 से और 5 से, तो मेरे जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 120/7। इसका मतलब जो x है यानी कि जो a है वो उस काम को इतने दिन में खत्म कर लेगा। दोनों निकालने हैं मुझे, तो मैंने दोनों का वनडे वर्क को ऐड कर दिया, यानी कि इसको प्लस इसको कर दिया, तो मेरा आ गया 120 एलसीएम, ये आ गया 7 + 5, ये आ गया 12/120, 1/10 आ गया, यानी कि 10 डेज आ गया। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। इसका मतलब जो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो है वो 3/4 है। बी's एफिशिएंसी इज 80% ऑफ सी, यानी कि जो बी की एफिशिएंसी है, अगर सी की मैं 100 मान लूं तो बी की 80 है, तो ये कितना हो गया 4/5। ए टेक्स 120 मोर टू कंप्लीट द वर्क देन B and C can see then working together they will finish the work in। ठीक है जी, क्या कह रहा है वो हमसे, वो समझ लेते हैं पहले। A और B का जो एफिशिएंसी का रेशो है वो ये आ गया, B और C का एफिशिएंसी का रेशो ये आ गया। अब लिखा है A takes 120 more days to complete the work then B and C then working together they will finish the work in। तो हमारे पास A/B/C आ गया 3/4/5। इसका मतलब ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया, तो इनके वनडे वर्क का रेशो भी सेम होगा। इसका मतलब ए के वनडे वर्क को 3 के मान लेते हैं, बी के को 4 के मान लेते हैं और सी को 5 के मान लेते हैं। अब वो कहता है
ए लेता है 120 ज्यादा जितने बी और सी मिलकर लेते हैं। इसका मतलब टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी प्लस सी प्लस 120। ये क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करूं बी और सी मिलके, तो बी और सी की जो मिलके एफिशिएंसी हुई वो हुई 9K। तो अगर एफिशिएंसी 9K है तो डेज हो जाएंगे उल्टे रेसिप्रोकल, और ए के हो जाएंगे 1/3K इज इक्वल टू 1/9K प्लस 120। तो ये हो गया 1/3K माइनस 1/9K इज इक्वल टू 120। इसका एलसीएम 2/9K इज इक्वल टू 120। तो मेरी K की वैल्यू आ गई 1/540। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है? तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो मैंने K की वैल्यू यहां पुट करी जब तीनों में, ठीक है, तो A की एफिशिएंसी आ गई, तो मतलब 1 डे वर्क आ गया 3/540, B का आ गया 4/540, C का आ गया 5/540। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो मेरा आ जाएगा 12/540, जो कि ये कटता है 45 से, तो दोनों तीनों का 1 डे वर्क हो गया 1/45। तो तीनों में ये कर लेंगे उस काम को 45 डेज में। क्लियर है? चलते आगे। लिखा है A does half as much as B in इतने ऑफ अ टाइम। A आधा काम करता है इतने टाइम में, ठीक है। इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम B विल टेक टू डू इट। तो B के डेज मान लेता हूं मैं X, राइट। अगर B करता है X डेज में, तो जो A है वो आधा काम करता है 1/6 ऑफ द टाइम, यानी कि X/6 डेज में। ये क्लियर हुई बात आपको? ए करता है आधा काम X/6 डेज में, तो ए जो है वो पूरा काम जो करेगा वो X/3 डेज में करेगा। ये भी क्लियर हो गया? अच्छा, बी के डेज हो गए X, ए के हो गए जितने टुगेदर रखते हैं X डेज में, तो ए का बी का वन डे वर्क और ए का वन डे वर्क को ऐड कर देते हैं। तो ए का वन डे वर्क हुआ 3/X, बी का हुआ 1/X इज इक्वल टू 1/10। बस X निकाल देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4/X इज इक्वल टू 1/10। X की वैल्यू आ गई 40। क्योंकि ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर ए है, मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। लिखा है A and B together complete the piece of work in 12 days. B and C together complete the piece of work 60 days. A worked for 5 days. पहले निकालते क्या दे रखा है? बंदे रखा है 1/A plus 1/B is equal to 1/12, 1/B plus 1/C equal to 1/60. Now, A worked for 5 days, B worked for 7 days, C complete the remaining work in 13 days. इसका मतलब यह हुआ कि A ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन, बाकी काम सी ने किया 13 दिन, तो काम कंप्लीट हो गया, है ना। इसे ए बी सी लेते हैं, मैंने ए बी सी लिया है, कंफ्यूज ना हो आप। तो इसे ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी, और प्लस 30 सी ने काम किया, काम हो गया टोटल 1। डिटरमाइन हाउ मेनी डेज ए बी सी वुड टेक द कंप्लीट द वर्क। मुझे तीनों के अलग अलग दिन निकालने। क्लियर है? चलिए जी, तो हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन है मेरे पास और मुझे तीनों से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो छोड़िए चिटाते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इसे लिख दिया 5/A प्लस 5/B प्लस 2/B प्लस 2/C और प्लस के 11/C इज इक्वल टू 1। कितना आसान किया मैंने 7 को ब्रेक कर लिया 2 + 5 + 2 में, और इस 13 को ब्रेक कर लिया 2 + 11 में। क्यों करा मैंने ऐसा? जब मैं यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो मेरा 1/A प्लस 1/B आ जाएगा, जो मुझे वैल्यू पता है। यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो 1/B प्लस 1/C आ जाएगा, जो मुझे पता है। तो मेरा आ जाएगा 5/12 प्लस 2/16 प्लस 11/C इज इक्वल टू 1। अब तो कर लोगे, बस 11/C इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 5/12, और चीज से काट देते हैं 8 बार माइनस 1/8। क्लियर? इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आएगा 24, यहाँ आ जाएगा 24 माइनस 10 माइनस 3। तो ये कितना आया, और ये 11/C है। इसका मतलब ये जो आया ये मेरा 11 ही आ गया, तो 11 से होगा क्या, तो सी की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है जी। अब सी जो है वो 2 ऑप्शन में 24 है, एक तो बी में और सी में। तो अब मैं एक बी दोनों सेम है, तो मैं ए निकालूंगा, बी नहीं निकालूंगा, क्योंकि बी तो सेम है, फिर इसे निकालना पड़ेगा। तो मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो मेरी बी आ जाएगा, और ऑप्शन ही नहीं कोई मेरे पास, मुझे पहले बी निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, बी 48 आ रहा है, तो मैं बी निकालता ही नहीं, मैं बी की तो सीधे पुट कर देता हूँ। तो 1/A इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/48, 48 एलसीएम 3 - 1 2 24 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। इसका मतलब हम या तो देखो, सी तो हमारा 24 पक्का आ गया, सी 24 आ गया मेरा, बी दोनों में 48 है,
क्योंकि सी तो इसका मतलब बी तो 48 हो गई होगा। अगर मैं बी को 48 यहाँ पुट कर दूं तो यार मेरी ए की वैल्यू अलग आ रही है, तो देख लेते हैं मैं चेक करके क्या आ रहा है। 1/12 माइनस 1/48, 48 एलसीएम 12 चौक 48, 4 माइनस 1 3 आएगा भाई। तो माई बैड, मैंने यहाँ पे 3 माइनस 1 2 नहीं दिया, 1 ले लिया गलती से, तो ये 16 आ गया। तो मैंने ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ऑन ऑल्टरनेट डेज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज इफ ए स्टार्ट द वर्क, हाउएवर वाई इतने डेज इफ बी स्टार्ट द वर्क। क्या फर्क पड़ेगा जब ए स्टार्ट करे बी स्टार्ट करेगा? भाई देखो 19 डेज किया और ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर 19 डेज करता है इसका मतलब यह हुआ कि 1/a और 1/b ये काम हुआ 2 दिन का। ठीक है, अच्छा अब 2 दिन में ये इसे ब्रेक करता है 18 + 1 में, तो लास्ट दिन ए ने काम किया और ऐसे ऐसे 9 पेयर बनाए उन्होंने और ये काम हुआ 1। ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब चलते आगे। अब बी ने स्टार्ट किया तो इसका मतलब 1/a + 1/b ने काम किया और ये 19, तो 9 पेयर बने। उसके बाद बी ने काम किया, कितनी देर काम किया बी ने? भाई अगर मैं बात कर लूं कि मेरे पास आया 19 होल 5/6 डेज आया, इसका मतलब ये हुआ कि पेयर वाइज जो हुआ तो ये हुए 19 डेज तो अलग हो गए, यानी कि 9 18 दिन तो ये हो गए, एक दिन ये हो गए। फिर ए काम करेगा, ए ने काम किया 5/6 डेज, तो 5/6 ए इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है? बस अब आपको क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर। मुझे 1/a + 1/b की वैल्यू निकालनी है, बस आपको सॉल्व करना है और 1/a 1/b आ जाएगा। तो पहले में 9 इसमें ऐड कर देंगे तो 10/a + 1/b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दूसरी 9a तो ये रे और 9b और 10b ये रे, 10b यहाँ 9b आएगा, 10b आ गया और ये 9 है और ये 5/6 है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। 9 + 5/6 9 6 54 और 59/6, तो ये हो गया 59/6a इज इक्वल टू 1। इससे निकाल ले आपको ए और बी की वैल्यू और उसके बाद 1/a + 1/b मेरा आंसर होगा। क्लियर है? निकालो फटाफट, वीडियो पॉज करो। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो मैं इसमें माइनस करूंगा 10 - 59/6 और 1/a एज इट इज आएगा। यहाँ पे आ जाएगा -1/b इज इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लेंगे तो 1/6 आ जाएगा, तो 1/6a इज इक्वल टू 1/b। इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 6a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए उस काम को ए दिन में करता है तो बी उस काम को 6a डेज में करेगा। तो मैंने बी की वैल्यू 6 से यहाँ पुट कर दी, तो मेरे ए के डेज आ जाएंगे। तो 10/a + 9/6a इज इक्वल टू 1। इसे काट लेंगे 3 2 एलसीएम 23, तो मेरे ए के दिन आ गए 23/2। तो अगर मेरे ए के 23/2 डे आ गए तो बी के कितने आएंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23/2 × 6, तो ये आ गया 69 डेज। बस अब दोनों का वन डे वर्क निकालना है। अब दोनों का मिला के निकालना है, तो पहले ए का वन डे वर्क 2/23, बी का वन डे वर्क 1/69, 69 एलसीएम 6 + 1, तो मेरा आ जाएगा 69/7। इट मींस ऑप्शन में यहाँ 7 होना चाहिए, तो मैं ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, ए वर्क्स फॉर 10 डेज एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए + b डी टुगेदर। कितना आसान क्वेश्चन है कि ए कैन डू, ए ने काम किया 10 दिन, तो ए का वन डे वर्क ये हुआ 10 दिन काम किया। उसके बाद बी ने काम किया 42 डेज और काम कर लिया टोटल 1। इससे बी के डेज आ जाएंगे, तो निकाल लेते हैं। तो 42/b इज इक्वल टू 1 - 1/8 यानी कि 7/8, 7 × 42, तो बी के आ गए 48 डेज। बस अब मुझे ए और बी का निकालना है, तो ए का वन डे वर्क प्लस बी का वन डे वर्क, इसका एलसीएम ले लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो फटाफट। क्या आया? मैं इसमें से अगर 8 कॉमन ले लूं तो 1/10 + 1/6, इसका एलसीएम हमारा कितना 30, तो 3 + 2, तो ये आ गया मेरा 3 + 5, तो ये आ गया 8, तो 8/8 × 30, तो 1/30 यानी 30 डेज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है ए टेक्स 4.5 डेज मोर देन बी एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए टेक्स 4.5 days more than A and B working together to complete a piece of work. B takes 8 days more than A and B working together. क्या कह रहा है वो कहता है A जो है वो 4.5 days ज्यादा लेता है जबकि A और B मिलके काम करते हैं, और B
8 दिन ज्यादा लेता है जब ए और बी मिलके काम करते हैं। तो मान लेते हैं मेरा ए और बी ने, पहले केस में लेते हैं, अगर मेरा ए और बी ने यानी कि ए और बी का जो टोटल डेज आए, अगर मैं ए एंड बी के डेज मान लूं एक्स डेज, तो जो ए के डेज आएंगे वो एक्स प्लस 4.5 आएंगे। ये क्लियर है? अच्छा, दूसरा लेते हैं, अगर मैं ए और बी के मैंने एक्स डेज मान रखे हैं तो बी के जो आएंगे वो आएंगे एक्स प्लस 8 डेज। अब लिखा है कम इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल टुगेदर द पीस ऑफ वर्क, ऐसा निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैंने निकाले, पहले इन दोनों से निकाले ए और बी के टोटल डेज कितने आएंगे। तो मैंने ए और बी का वन डे वर्क निकाला पहले, तो वो आ गया 1/x प्लस 9/2 प्लस 1/x प्लस 8। ये मेरे आ गए ए और बी का मिला के वन डे वर्क, और टोटल वन डे वर्क ये बोला 1/x है। बस इससे आप x निकालेंगे तो आपका डेज आ जाएंगे और वही मेरा आंसर होगा। एक बार वीडियो पॉज कर लो, चेक कर लो बराबर क्या आंसर आपका। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो पहले आएगा 2x प्लस 9 और प्लस आएगा 1/x प्लस 8 इज इक्वल टू 1/x। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 9 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9x प्लस 9/72 इज इक्वल टू 1/x। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं इसे। ये आ गया 4x प्लस 25, तो x इंटू 4x प्लस 25 इज इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 72। ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 72। ये कट गया तो मेरा आया 2x स्क्वायर इक्वल टू 72, x स्क्वायर आ गया 36, तो x की वैल्यू आ गई 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? आगे चल देते हो। लिखा है ए कैन डू a piece of work in 12 days, B do same 20 days, A did the work for 3 days and then B and left। तो A ने काम किया 3 दिन, तो 3 दिन का काम आ गया उसका ये। B did the work for 6 days and then left। B ने काम किया 6 दिन, तो B ने काम किया 6 दिन। Rest of the work will complete by C if तो C का काम डेज निकाल लेते हैं, ये आ गया टोटल काम 1। इससे सी के डेज आ जाएंगे, निकाल लेते हैं। ये 4 आया और ये 2 और 10 आया, 3 और 10 आया, जो मेरा 1/c आ गया 1 माइनस 1/4 माइनस 3/10। इसका से हमारा 20, तो 20 माइनस 5 और माइनस 6, तो ये मेरा आ गया कितना आ गया 9/20। इसका मतलब सी के डेज आ गए। या हम कहते हैं ए का जो वन डे वर्क है, मैंने बताया था एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वो वन डे वर्क के रेशो के इक्वल होता है, और जो पैसे आते हैं वो पैसे हमेशा वन डे वर्क यानी कि एफिशिएंसी के रेशो में ही बढ़ते हैं। तो ए का वन डे वर्क जो है वो 1/12 है, बी का है 6/20 और बी का और सी का आया है 9/20। अब इसको रेशो वाली आते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 20 क्या हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 6 18 और ये आ जाएगा 9 27। तो ये मेरा रेशो आ गया किसका, ए बी सी के वन डे वर्क का रेशो आ गया। अब इसी रेशो में मेरे पैसे बट जाएंगे, तो मुझे 1200 बांटने हैं, तो ए के कितने आएंगे 5 अपॉन इनका टोटल करते हैं और इनटू 1200, तो ए के निकालते पे कितने आते हैं। लेकिन वो तब होता है जब तीनों ने मिलके एक साथ काम किया और एक सा आम किया, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में ए बी सी ने मिलके काम नहीं किया है, ए ने कुछ दिन काम किया, बी ने कुछ दिन काम किया, सी ने कुछ दिन काम किया। तो हम निकालते हैं ए ने काम कितना किया, तो ए ने काम मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए का काम था 1/4, तो ए का काम हो गया 1/4, बी ने काम किया 3/10 और सी ने काम किया इतना, तो ये रेशो बटेगा। अब इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देता, रेशो आ जाएगा, तो मेरा रेशो आ रहा है 5 रेशो, इसे करेंगे 6 रेशो 9, ये रेशो आ गया। अब मुझे निकालने हैं एबीसी के पैसे, तो कर देते हैं। ए के है 5, टोटल आएगा 5 और 6 11 9 20 इंटू 1200, कितना आ रहा है गिन लो, तो ये आ गया कट गया 1200 से, और ये 60, ये आ गया 300, और ऐसा ऑप्शन के बाद एक ही है, तो लगा दो ऑप्शन नंबर सी। अगर ए बी सी सेम डेज काम करते तो जो उनका वन डे वर्क का रेशो होता है वही रेशो आता, लेकिन जब काम वो अलग अलग दिन करते हैं, भाई ए ने काम किया है कितने दिन, ए ने काम किया है 3 दिन, बी ने काम किया है 6 दिन, तो ज्यादा मिलना चाहिए ना उसको, तो उस हिसाब से रेशो बढ़ता है। क्लियर है? आगे चल देते हैं। A plus B can do work in 30 days, B and C 24 days, C and A coming 20 days, 3 days of
3 of them start the work together, but B plus C left the work after 10 days and the rest work was completed by A if A receive इतने रुपए. सेम क्वेश्चन है. तो क्या करते हैं, पहले निकालते हैं 1/A प्लस 1/B 1/30 है, 1/B प्लस 1/C 1/24 है, 1/C प्लस 1/A ये मेरा है 1/10. ठीक है. अच्छा, अब तीनों ने काम किया और B प्लस C लेफ्ट द, तो इसका मतलब A और B और C ने मिलकर काम किया 10 दिन. तो A ने काम किया 10 दिन, B ने काम किया 10 दिन, C ने काम किया 10 दिन. उसके बाद B और C छोड़ दे. ठीक है. तो 10 दिन जो किया वो 1/A प्लस 1/B ने किया मिलके काम. उसके बाद C ने किया और काम टोटल हो गया 1. इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 1/30. तो 1/C आ गया 1 माइनस 10/30, यानी कि ये आ गया 2/3 1/C. तो C ने काम किया 2/3. ठीक है. बट 1/3 B और C ने मिलकर निकाल लिया, बाकी काम 2/3 C ने किया. क्लियर है. अच्छा, अब A और B जो काम है भाई, A और B और C छोड़ के चले गए थे हमारे. अच्छा B और C ने छोड़ा. बाय बैड. तो ये गलत किया मैंने. पहले 10 दिन काम करेंगे 1/A 1/B और 1/C. उसके बाद B और C छोड़ जाएंगे तो A काम करेगा. तो A काम करेगा मान लो X डेज और ये काम टोटल 1 है. इससे निकालूंगा मैं ABC A ने कितने दिन काम किया. भाई B और C ने तो 10 दिन काम किया, ये पता है मुझे. अब निकालूंगा मैं A ने कितने दिन काम किया. तो हम इन तीनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर देते हैं. तो वो आ जाएगा 2 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1. ओ ये 20 है, माय बैड. तो ये 20 आ गया. इसका एलसीएम आएगा कितना, 120 ले लेते हैं. तो 4 प्लस 5 प्लस 6 ये कितना आ गया, 15 है ना. तो 15 ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मेरा जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई 15/2 इंटू 120. और ये काम किया A ने इज इक्वल टू 1. ये 10 से काट देते हैं तो x/A आ गया 1 माइनस 15/24 9/24. मैंने कि जो A ने अलग से काम किया वो इतना काम आया. क्लियर है. तो ये आ गया 3/8. 3/8 काम A ने अलग से किया जब B और C छोड़ के चले. ठीक है जी. अब क्या करते हैं, हमारा जो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारी, 15/2 इंटू 120. ये काट देते हैं 8 बार 1/16 आई थी. क्लियर है. अब हमें तीनों का बनने वर्क भी निकालना पड़ेगा पहले. ठीक है. क्यों, क्योंकि A ने काम किया 10 दिन, B ने भी 10 दिन, C ने भी 10 दिन और A ने इतना काम एक्स्ट्रा किया. तो जितना काम किया उस हिसाब से पैसे बढ़ेंगे. भाई ये तो क्लियर है कि B और C ने छोड़ दिया था. ठीक है. तो काम कितना किया वो चेक कर लेते हैं. तो पहले निकालते हैं हम इसमें से हमारा जो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इसकी वैल्यू आई 1/16. अब मैं पहले इसमें से इसको माइनस करूंगा, मेरे 1/C की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. कितनी आएगी, 1/16 माइनस 1/30. राइट. इसका एलसीएम कितना आता है. तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना, मैं बता दो फटाफट जल्दी से. इसका एलसीएम मल्टीप्लाई आ जाएगा 30 इंटू 16. तो ये आ जाएगा 30 माइनस 16, ये आ गया 14/30 इंटू 16. ये मेरे C का वनडे वर्क आ रहा है. क्लियर है. तो मैंने काट लगा उसे 2 7 जा 2 15 जा. तो मेरा आ गया 7/16 इंटू 15. ये मेरा C का वनडे वर्क आ गया. ध्यान से ना, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन गया अब ये. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ. तो मेरा B का वनडे वर्क आ जाएगा, मतलब B के वनडे वर्क आ जाएगा. तो आएगा 1/16 माइनस 1/20. इसका एलसीएम आएगा 160. तो 10 माइनस 8 2/160 आ गया. इसका मतलब ये सोचो भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो B और C ने सेम डेज काम किया. तो जो B का वनडे वर्क आ रहा है मेरा आ रहा है 2/160 और एक C का वनडे वर्क आ रहा है 7/16 इंटू 50. ठीक है. क्लियर है. ठीक है. तो उसे काट लेते हैं. पहले 16 से काटते हैं 16 और ये 10 बार कट गया. फिर 5 से काटते हैं 3 और 2 फट गया. तो 2 से काट लेते हैं, या हम ये कट गया. तो 3:7 आ रहा है. B और C का वनडे वर्क का रेशो 3:7 आ रहा है. ठीक है. अब देख लो इन कौन से ऑप्शन में से B और C का रेशो 3:7 है. तो पहले देखोगे आप तो 15/350 आ रहा है. तो ये ही 3:7 आ गया. तो मैंने ऑप्शन नंबर A मार्क कर दिया. हालांकि आप पूरा लिखा लो तो भी आ जाएगा भाई. किसमें इसको माइनस कर दोगे
तो आपका ए का वनडे वर्क आ जाएगा। तो उसी बात से अब लेकिन मैंने देखा कि बी और सी सेम डेज काम कर रहे हैं, तो जो रेशो बी और सी का वनडे वर्क का होगा वही रेशो पैसे बटेंगे, और वो रेशो इतना आ रहा है और किसी में रेशो में इतना नहीं आ रहा। ठीक है, चले आगे। चलिए जी, 30 मैन कैन डू वर्क इन 24 डेज इन हाउ मेनी डेज, देन 30, ये तो बड़ा आसान है यार। 30 मैन करते हैं 24 डेज में, तो एक मैन करेगा 24 इंटू 30। देखो ये इनवर्स रिलेशन है। अगर 30 आदमी एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी ज्यादा दिन करेंगे, और 36 आदमी करेंगे 24 इंटू 30 अपॉन 36। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसे काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 3 36, 30 17 20 दिन आ गया। मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। 15 men can dig 20 meter long ditch in 18 hours, working 8 hours per day. How many men will dig इतने long ditch 6 hours per day working आते हो? मैन लिखा मैंने यहाँ पे, लॉन्ग लिखा और आवर्स लिखा, वर्किंग 8 hours per day। यहाँ आवर्स लिया, डेज आएगा, डेज लिखे और ये लिखा मैंने आवर्स पर डे। तो 15 मैन है, 20 मीटर लॉन्ग हाइक होते हैं, 18 दिन में करते हैं और 8 वर्किंग डेज काम करते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ मैन निकालने हैं। 39 मीटर खोदना है उन्हें और 6 डेज काम करना है और 9 आवर्स पर डे लगाना है। तो क्या सीधा फॉर्मूला होता है, पता ही आपको, मैन M1 इंटू D1 डेज आवर्स पर डे अपॉन W1 यानी कि वर्क। दूसरा हो जाएगा M2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन W2। बस आपको M2 निकालना है, बाकी सब दे रखा है मुझे। तो ये हो जाएगा 15 इंटू D1 कितने हैं मेरे 18 और H1 कितने हैं 8 और अपॉन W1 मेरा 20 है, इज इक्वल टू M2। M2 मुझे निकालना है, H2 मेरा है 6 और इंटू 9 अपॉन 39। बस इससे x निकाल लो, मेरा x आ रहा है 78, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आसान क्वेश्चन है ये, मतलब जो वर्क होता है वो नीचे आता है, बस मैन डेज आवर्स मल्टीप्लाई होते हैं, वर्क डन जो तब काम होता है वो नीचे आकर, राइट। आगे चल देते हैं। A man can build a wall in 8-10 hours and another man can build the same in 9 hours. If they work together, 10 bricks less are put together and they make the wall in 5 hours. Find the total number of brick to make the wall. क्या कह रहा है वो, A जो काम करता है 10 दिन में काम करता है, मतलब वॉल बना लेता है, B उसी वॉल को 9 दिन में बना लेता है। If they work together, 10 bricks less are put together and they make the wall in 5 hours. तो बल्लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो मान लेते हैं x है, ठीक है। अब A बनाता है 10 आर में, तो इसका मतलब A जो है पर आर जो बनाएगा वो आएगा x/10 और B बनाता है उसी को 9 आवर्स में, तो B के पर आर ब्रिक जो आई वो आई x/9। अब दोनों के मिला के 1 आवर वर्क निकाल लेते हो, तो A प्लस B की जो 1 आवर की जो ब्रेक आएंगी वो आएगी x/10 प्लस x/9, ये आ गई 19 x/90। ये तो दोनों मिला के आ गई। अब वो ये कह रहा है कि दोनों मिला के उसको 5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब एक्चुअल में जो ए और बी की 1 आवर आई वो आई n/5। अब वो कहता है 10 ब्रिक कम आएगी, तो इसका मतलब ये 1 घंटे की है और ये भी इतना, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 आना चाहिए। तो मैंने 19 x/90 माइनस x/5 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, बस अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम 90 आ रहा है, तो ये आएगा 19x और कितने 19 डिवाइड बाई 5, ये आए 18, तो 18x इज इक्वल टू 10, x/90 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 900। इसका मतलब टोटल ब्रिक जो है वो 900 है। क्लियर है, वो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो। बढ़िया है, चलो ज्यादा बचा, चिंता करो, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं बस। ए मैन और 2 वुमेन और 3 फीमेल, इसका मतलब देखो और का मतलब क्या होता है कि जो एक मैन है वो इक्विवेलेंट है 2 वुमेन के और 2 वुमेन इक्विवेलेंट है 3 चिल्ड्रन के। कैन पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज, यानी कि एक मैन भी 44 डेज में करता है, एक मैन 44 डेज में करता है, 2 वुमेन भी 44 डेज में करती है और 3 चिल्ड्रन भी 44 डेज में करते हैं। हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमेन 1 टेक द कंप्लीट। अब मुझे निकालना एड है, यानी कि मैन कितने दिन में करेगा
मैन वुमेन और चिल्ड्रन मिला के तुम करेंगी, तो अगर 2 वुमेन करती हैं 44 डेज में, तो एक वुमेन कितने में करेगी भैया, मल्टीप्लाई कर दो 88 डेज आ जाएगा। 3 चिल्ड्रन करते हैं 44 डेज में, तो 44 इंटू 3 कर दो, तो मेरा चिल्ड्रन का वन डे वर्क आ जाए, मतलब टोटल दिन लगेंगे इसे इतने। अब मैं तीनों मिला कर लेना है, तो तीनों का वन डे वर्क ऐड कर दो, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आगे कितना आएगा भाई, फटाफट बताओ। तो एक काम करते हैं ना, पहले यहाँ से 1/44 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 1/2 + 1/3, इसका एलसीएम 6 आएगा। 6 + 3 + 2 ये आ गए 11, तो 1/44 इंटू 11/6, 4 से कट गए 24 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आसान था। और का मतलब होता है इक्वलेंट। आगे चल लेते हैं। इफ 2 men and 3 boys कैन कंप्लीट द 10 days, यानी कि मैन के मैं x डेज मान लूं, बॉयज के मैं y डेज मान लूं, तो 2/x + 3/y = 1/10। 4 men यानी कि 4/x एंड 4 men कैन कंप्लीट द मैन इन 10 days। 4 मैन करते हैं उसको 10 दिन में, तो एक मैन जो करेगा वो करेगा 40 दिनों में, तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब निकालना है इन हाउ मेनी डेज विल 3 men and 3 boys कंप्लीट, यानी कि मुझे 3/x + 3/y की वैल्यू चाहिए। उल्टा कर देंगे बाद में, वो तो खोलने के बाद में। तो पहले x को 40 रख देते हैं यहाँ पे, तो 3/y आ जाएगा 1/10 - 40 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/20। तो इसका एलसीएम देंगे 20, 1/20 आ गए, तो y की वैल्यू 60 आ गई। पुट कर दो यहाँ पे, तो 3/40 + 3/60 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मैं खत्म करता जाऊँ, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 120 आ रहा है, तो 3 से काटा 9 आ गया, 2 से काटा तो 6 आ गया, 15/120 आ गया, इसे काट देते हैं 8 आ गया, तो 8 डेज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये आसान क्वेश्चन था। आगे चल रहा है, कल से तो खत्म हो गया हमारा चैप्टर, जल्दी खत्म हो गया हमारा चैप्टर। चलिए कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, किसी भी चीज का लिंक चाहिए आपको, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, दूसरा एक आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि मैं 3 क्वेश्चन किया तो मैं 3 बोर्ड गया, या मुझे 6 मन कर रहा 6 बोर्ड गया, नहीं। अगर आपको टारगेट बनाया है, वो आपने सीरीज का टारगेट बनाया है, तो उसके लिए एफर्ट्स भी उसी हिसाब से करने पड़ेंगे, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि अगर आपको अचीवमेंट करना है बड़ा, तो आपको एफर्ट्स भी बड़े करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा मेरी बात। तो अब आप कंफर्ट जोन छोड़ दो और लग जाओ भैया, अभी भी टाइम है। इसके बाद बस वार्निंग, लास्ट वार्निंग है, ठीक है। इस चैनल पे सारी चीज मिल जाएगी आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है मैंने, राइट। बस फटाफट करते रहो और मुझे मिठाई खिलाने की तैयारी करते रहो, राइट है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।